हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स फ्रॉम माय आई। तो आज मैं ये वीडियो जो है ये काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ। सो इट्स बेसिकली इट्स विल बी अ लर्निंग वीडियो एंड through my YouTube channel, the only thing which I am doing is कि whatever my observation, see, I don't know much about the market, so the only thing is to document my personal observation regarding the market. So even though market is a very speculative thing, या हर चीज जो है वो speculation है, कोई there is no rule of thumb, but डेफिनेटली अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं तो यू कैन प्रेडिक्ट कि भाई ये स्पेकुलेशन फिलहाल जो हो रहा है ये किस तरफ जा सकता है। सो मैं दो तीन चीज़ें डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल फिलहाल जो मार्केट को लेके जो ओपिनियन है वो कैसा है। मैंने अभी क्या किया है कि मैंने कुछ समय से अपना जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। चेंज करने का मतलब क्या है कि अब वॉट एवर प्राइस एक्शन आई एम सीइंग ऑन द चार्ट्स, उस प्राइस एक्शन को आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड नेकेड, मतलब ऑन द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, डेफिनेटली नॉट। सो अब मैंने क्या किया है कि along with the prices मैंने now I have added the OI data as well. So उसको मिला के ना I am able to trade better पहले के मुकाबले। my winning percentage is very nice. So till today I don't have a red day in November. So तो फटाफट पहले बात करते हैं। मैं कल एक चीज बताना चाहता था लेकिन मैं वो कल वो चीज जो है मैंने वो पोस्ट किया था, ठीक है। अब उसका जो चीज मैंने कल पोस्ट की थी वो हम देख तो नहीं पाएंगे, मतलब उसका जो कल का प्रीमियम का चार्ट तो चला गया होगा। बट एनी हाउ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वी विल ट्राई कि इस वाले इसमें क्या मिलेगा। तो ये कल का ये कल का प्राइस एक्शन है, ठीक है। सेम लेवल पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ चीज बनी है और यहाँ से बाजार नीचे गिर गया। दिस इज ये कल का प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो ये एक डबल टॉप जैसा यहाँ पे बना और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ये अगर आप देख रहे हैं दिस 10-5 वाला कैंडल, यहाँ से प्राइस चला नीचे चला गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रीमियम का चार्ट लगाता हूँ। सो आई टेल यू हाउ यू शुड, मैं कैसे ट्राई करता हूँ, मैं कैसे ट्राई करता हूँ इसको ट्रेड करने का। आई टेल यू दिस थिंग, ये काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे आना है। लेट्स से दैट डे यहाँ पे क्या था, एटीएम इट इज 43,700 ना, ठीक है। तो 43,700 मैं इस एक्सपायरी का ही डाल देता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा। सो आई पुट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एंड आई पुट यहाँ पे वीवैप, ठीक है। तो दिस इज मोटा मोटी ये अपना है। थोड़ा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में जाके सेशन ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आज का है, ये अपना कल का है, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो चलो मैं आपको इस एक्सपायरी का दिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। तो जो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें ये डबल टॉप हमने कैसे ट्रेड किया था, मैंने पर्सनली ट्रेड किया था। सो दिस केम, ये वाला जो कैंडल है जो स्पेसिफिकली ये बना है, ये वाला, लेट मी मार्क, ये कैंडल जो है, ये कैंडल एज क्लोज टू डबल टॉप बना है। और ये जो 43,700 है, जब प्रीवियस एक्सपायरी का जो कैंडल था उसमें ये वीवैप के नीचे बना है एंड यू कैन सी द कंटिन्यूअस राइटिंग हैपनिंग इवन दो मार्केट इज ट्राइंग टू मूव अप, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, इट इज ये ऊपर की तरफ जाने का बिल्कुल ट्राई कर रहा है, लेकिन ओआई जो है उसमें अच्छा खासा राइट हो रहा है कॉल साइड में, ठीक है। अच्छा, कॉल साइड में राइट हो रहा है, पुट साइड में कैसा राइट हो रहा है वो भी देख सकते हैं कि भाई चलो क्या पता मॉर्निंग का टाइम है, सैडल ट्रायंगल ही चल रहा हो अगर बाजार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है तो। लेट्स सी कि ये कल का है एज कंपेयर टू, दिस इज ओनली कैंडल एज कंपेयर टू दिस कॉल्स। पुट पे उतनी राइटिंग थी नहीं, ठीक है। पुट में उतनी राइटिंग तब अवेलेबल नहीं थी। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। सेकेंडली जो आपको चीजें देखनी चाहिए ट्रेड करते वक्त, तो ये एक डबल टॉप हमने इसलिए ट्रेड किया कि डबल टॉप बना प्लस देर इज अ कंटिन्यूअस राइटिंग इन कॉल्स, तो इसलिए वो कॉल शॉर्ट किया गया है, ठीक है। ये कल मैंने किया था। तो मैं, हाँ, और जो चीज बताने वाली है वो ये है कि व्हाट आई से इज कि समटाइम्स ना वी शुड लुक, मतलब हमें ना थोड़ा प्राइस को ना बड़ा अच्छा समझना चाहिए, ठीक है।
why I am saying this, I'll tell you this thing very honestly, कि आप आपको ना बाजार को ना एक कहते हैं ना कि एक अलग तरीके से देखना है, दैट इज खासकर वो लोग जो स्कैल्प कर रहे हैं या डायरेक्शनल ट्रेड्स कर रहे हैं, नेकेड डायरेक्शनल ट्रेड्स कर रहे हैं, यानी हेज करके भी डायरेक्शनल नहीं है, नेकेड डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये बहुत ही बेसिक है। देखो, व्हाट विल डू इज, हम ऐसा एक जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। हम ऐसा एक जोन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, ठीक है, एक एक हमने ऐसा जोन मार्क कर लिया है, ठीक है, ये, और जो कल एक छोटा ब्रेकआउट आया था वो ये आया था, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट्स आए, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के बाद में देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली चीज बहुत सिंपल है कि ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 920 वाला कैंडल, ठीक है, अब आप खाली प्राइस एक्शन को देखिए। ये 920 वाला कैंडल है, ये अपने सपोर्ट के वहां से बाउंस ले रहा है, यहीं पे नीचे आपको 20 मूविंग एवरेज, यहीं पे नीचे आपको सुपर ट्रेंड भी मिल जाएगा, वहां से सपोर्ट ले रहा है, एंड देयर इज अ गुड कैंडल जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। मोर लाइकली अगर प्राइस एक्शन प्रॉपरली फंक्शन करता तो एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी कि भाई ये कैंडल स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर कैंडल को देख के लग रहा है कि ठीक है, फॉर द मोमेंट जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, थोड़ा बाजार बाउंस की तरफ ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो बहुत सारे स्कैल्पर्स जो हैं वो इधर ऐसा एंटर करने का ट्राई करेंगे फॉर द प्रोबेबल टारगेट ऑफ डेज हाई, ठीक है। लेकिन ये डेज हाई तो गया ही नहीं, डेफिनेटली, ठीक है, डेज हाई तो गया ही नहीं। सो व्हाट आई विल से इज कि फॉर मी दिस कैंडल इज एन अनयूजुअल कैंडल। अगर आप ये वाला कैंडल देखेंगे ना, तो बिकॉज व्हाट आई एम, मैं अगर जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पे एक फॉलो अप आना चाहिए, लेकिन फॉलो अप नहीं आ रहा, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज, फॉलो अप आना चाहिए मतलब जो हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, ऐसा होता नहीं है, बस एक बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा था ट्रेंड और ऐसा एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आना चाहिए था, बेसिकली जो कैंडल्स को देख के लगता है, तो नहीं आया। सो तो ये वाला जो कैंडल मेरे लिए बन रहा है, ये वाला जो मेरा मेरा कैंडल बन रहा है, दिस कैंडल इज एन अनयूजुअल कैंडल फॉर मी। यार यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो प्रॉपर टेक्निक के हिसाब से हुआ नहीं, कैंडल के हिसाब से हुआ नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट प्राइस मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है ना, मेरे लिए ये वाला जोन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये यहाँ पे, जब तक ये जोन नहीं निकलता तब तक मैं अब अपसाइड तो नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो, नीचे सपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपसाइड नहीं देखूंगा जब तक ये जोन नहीं निकलता, जस्ट बिकॉज कि दिस कैंडल इज एन अनयूजुअल कैंडल फॉर मी। कि ये एंटिसिपेटेड नहीं था कि ये ऐसा कैंडल बनेगा, यहाँ थोड़ा मोड़ा कैंडल बन के ऐसा ऊपर जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है, और प्राइसेस अचानक से नीचे आई हैं। तो इसके लिए मैं इस कैंडल को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ये जो डबल टॉप पे ट्रेड करने में ज्यादा डर भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इस लेवल पे कुछ अनयूजुअल हुआ है, और अनयूजुअल होने के बाद में जब वापस से वो कॉल्स वीएफ के नीचे जा रहे हैं और मुझे ओआई में राइटिंग दिख रहा है, मैं वहां पे एक छोटा ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इस ब्रेकआउट तक का ही मैंने ट्रेड लिया था कल का, अगर मेरा आप ट्वीट जाके देखेंगे तो ये ब्रेकआउट तक का ही मैंने ट्रेड लिया था। सो मैं ऐसे स्कैल्प करना बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पे चीज को देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब ये जस्ट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। नाउ आई हैव स्विच्ड टू अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यूज दिस 3 मिनट टाइम फ्रेम आल्सो। सो आज मैंने एक चीज नोटिस करी थी, मुझे लगा मुझे ये चीज लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि आई समटाइम्स आई लुक फॉर 3 मिनट्स आल्सो, कि 3 मिनट्स के अंदर में क्या हो रहा है, एक लार्ज मूव जो आ रहा है वो 3 मिनट के बेसिस पे कैसा आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, ये ग्रीन कैंडल जब तक बना नहीं था, ठीक है, तब तक आप खाली एक चीज, सिंपल चीज नोटिस करिए कि आपको यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ से एक फॉल आया था, ठीक है, फिर सेम लेवल से एक और फॉल आया है, ठीक है। हर तरफ से एक फॉल वहां पे आपको आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं हम ये जो सपोर्ट का लेवल है, इस सपोर्ट के लेवल को भी ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कि एक इंट्राडे लेवल में, आज की बात कर रहा हूँ, तो एक इंट्राडे लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है, दिस कैंडल, ठीक है। सो ये कैंडल कैसा क्लोज हुआ है, ये कैंडल पहले ग्रीन था, इस लेवल को निकाल रहा था, बाद में ये कैंडल पूरा टर्न कर गया, काइंड ऑफ मेकिंग अ डबल टॉप है, टॉप पे ये डबल टॉप बना रहा है, और इस डबल टॉप पे इस पर्टिकुलर जगह पे
इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, वहीं पे ये डबल टॉप बन रहा है, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पे था, उस शॉर्ट टर्म सपोर्ट के नीचे जा रही है प्राइसेस, अचानक से टर्न करके, काफी अचानक से टर्न करके प्राइसेस नीचे जा रही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अगर आप इसको ऐसे इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे ऐसा चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये एक डबल टॉप बन गया। अच्छा, अगर क्या मुझे ये डबल टॉप ट्रेड करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये अपना सपोर्ट को भी यहाँ ब्रीच कर रहा है, ऊपर रेसिस्टेंस था वहां भी डबल टॉप बना रहा है, तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? चलिए लेट्स सी। तो 47,800 का कॉल और 47,800 का पुट को अपने देखते हैं। ठीक है, जो आज का है। ठीक है, तो 43,800 का कॉल और 43,800 का पुट, ये दो स्ट्राइक्स को मैं ट्रैक करता हूँ। ठीक है, एंड विल सी कि ये तब क्या कर रहे थे, and we'll put it to a 3 minute time frame for a better understanding। ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो आ जाओ। तो ये समय हो रहा है 11:45, so let's go to 11:45। आप यहाँ पे देखिए कि इधर देखिए, सो दिस इज 11:45 का कॉल का कैंडल। ठीक है, कि तब ये जो 43,800 का जो कॉल है, तब ये क्या कर रहा है? ठीक है, क्या ये कॉल अपने वीवैप के नीचे आया है? ठीक है, अगर मैं वो वाला सिनेरियो दिखाता हूँ आपको, क्या ये कॉल अपने वीवैप के नीचे आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, कॉल अपने वीएफ के नीचे नहीं आ रहे, वीएफ के आसपास ही है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है, इस पर्टिकुलर कॉल के अंदर में जब वो डबल टॉप बन रहा है, उस लेवल पे जा रहा है, तो क्या राइटिंग हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग इज ऑलमोस्ट गॉन। यहाँ पे ओवाई शिफ्ट हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, इसके पुट में क्या हो रहा है, आओ देखते हैं। दिस इज 11:45। कैन यू सी कि ये पुट जो है ये काफी अच्छा राइट हो रहा है यहाँ पे। ये पुट इतना अच्छा स्टीप में राइज हो रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा राइट हो रहा है पुट, कि ये डबल टॉप ट्रेड करने के लिए मेरे पास प्राइस के अलावा मेरे पास ओआई का कोई सपोर्ट नहीं है। कि अगर मेरे पास ये ओआई का सपोर्ट हो तब तो ठीक है, अदरवाइज ये ओआई का। अच्छा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बाजार अगर नीचे खुला, अब बाजार अगर यहाँ पे नॉर्मल खुला और यहाँ तक बढ़ गया है, इतना अगर बाजार बढ़ गया है तो थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ठीक है, आप ये पूरा देखिए 43,800 जो है, ये पूरा टाइम जो है बाजार, आज इतना बाजार कहीं मूव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आप इसको तब शॉर्ट करते जब इसके अंदर में कॉल राइटिंग हो रही है ज्यादा, कि भाई ऐसा कैंडल बन रहा है तो क्या और लोग राइट करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं आ रहे हैं राइट करने ये, जबकि यहाँ पे तो लोगों ने अपना कॉल जो है वो अपना पीक बना चुका है 24 लाख के बाद में, अब यहाँ 23-22 लाख की तरफ में जा रहा है। तो अपने को ये दिख रहा है, तो अपने वो वाला ट्रेड जो है वहां पे करना जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, तो इसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना, मतलब ये मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखता हूँ जब भी मैं कोई चीज को ट्रेड करता हूँ, कि भाई उसका ओआई जो है वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एक एनालॉजी देता हूँ, कि अब आपने यहाँ से यहाँ तक का प्राइसेस देख लिया आपने कि ये क्या कर रहा था। ठीक है, अब आप देखिए कि पूरे दिन भर में प्राइस फिर यहाँ पे गया और यहाँ से फिर नीचे की तरफ में आ गया। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्रैक कि 11:54, 11:57, 12 o'clock के आसपास में 43,800 का जो कॉल है वो क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अब इस लेवल पे आने के बाद, यानी 12 बजे के बाद में, 12 बजे के बाद में जो यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए थे, वो शॉर्ट कवर अब वापस से इसके अंदर में राइटिंग जो है वो शुरू हो गई है। इस पर्टिकुलर कॉल के अंदर में अब जो है धीरे 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 करके, स्लोली स्लोली करके राइटिंग जो है वो अच्छे से शुरू हो गई है। ठीक है, बाजार ऊपर ही है फिलहाल, तो बाजार अगर ऊपर ही चल रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पुट के अंदर में राइटिंग बराबर चलती रहेगी। लेकिन ये कॉल के अंदर भी अच्छी अब फिर राइटिंग जो है ये बढ़ गई है। सो अगर आपको अब कोई कॉल शॉर्ट करना है तो आप इसका वेट करिए कि भाई राइटिंग तो होना उसमें शुरू हो। अगर उसमें राइटिंग होना शुरू हो रही है, अब जैसे ये कैंडल है,
ये कैंडल देख के ही आप ऐसा, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अरे बाजार ऊपर का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट वो विजिबली एकदम आपके आंख के सामने है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आप एक कंफर्मेशन अपने ओआई की तरफ से भी लीजिए कि वो ओआई जो है वो वहाँ पे वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही आपको लगने लगा कि भाई जो शॉर्ट्स हैं, कॉल जो है वो और वापस से शॉर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो दिस इज दिस इज ऑलमोस्ट काफी बढ़िया ट्रेड आपको ये बनेगा। अगर आप यहाँ पे आके अगर 43,900 का कॉल भी देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 43,900 हमेशा आपको ना एक स्ट्राइक आईटीएम, एक स्ट्राइक अरे सॉरी, एक स्ट्राइक आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के ऑप्शंस को आपको देखते रहना चाहिए कि उसमें हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, जब बाजार अगर 43,800 पे है तो 43,900 कर क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ देखिए कि भाई बाजार जो है 6570 यानी 43,875 तक जा चुका है। लेकिन शॉर्ट कवर होने के बाद में बहुत स्पीड से यहाँ पे कॉल राइटिंग चालू हुई है। आप यहाँ देखिए बहुत स्पीड से यहाँ पे कॉल राइटिंग चालू हो गई है, बहुत स्पीड से। यानी शॉर्ट कवरिंग होने से पहले, शॉर्ट कवरिंग होने से पहले यहाँ पे 14 लाख का ओआई यहाँ पे खड़ा था। उस 14 लाख के ओआई में से 1-1.5 लाख का ओआई जो है वो कम हो गया जब ये ऑप्शन ऊपर की तरफ में चला गया। लेकिन ऊपर की तरफ में जाने के बाद ही ये 14 लाख का ओआई है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 14 लाख का जो ओआई है बाई 12 o'clock ओनली, जो ओआई थोड़ा भी ड्रॉप हुआ था उससे ज्यादा ओआई क्रिएट हो गया, चेंज आ गया ओआई के अंदर में, वो ओआई बढ़ गया इतनी स्पीड से। ठीक है, तो जब आपको ये यहाँ पे बढ़ गया है, इट्स बेटर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में मतलब बाजार आगे जा सकता है, नहीं आ सकता, क्या हो सकता है। सो दिस, ये जब हो रहा है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ही आपको बेनिफिट है कि आप टॉप से रिवर्सल का ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप एक टॉप से रिवर्सल का ट्राई कर रहे हैं। तो आपने क्या किया भाई, टॉप बना, मैंने कैंडल स्टिक में देखा कि वहां पे टॉप बन रहा है, ठीक है, मुझे स्ट्रेंथ कमजोर होते हुए नजर में आ रही है। तो क्या तब जब 48 43,865 75 43,900 का जो कॉल ऑप्शन होगा तब वो एटीएम हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है अगर मैं देख रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, उसके अंदर तो राइटिंग हो रही है जोरदार। ठीक है, तो उसके अंदर जब राइटिंग हो रही है तो डेफिनेटली कि अब मेरे पास क्या है कि ओआई में भी राइटिंग हो रही है जबरदस्त। ड्रॉप होने मतलब एक ड्रॉप आया, ड्रॉप के बाद वापस अच्छा मतलब राइटिंग हो रही है। फ्राइडे है, थर्सडे है, फर्स्ट डे है, पोजीशंस में इतना बड़ा ओआई क्रिएट नहीं होगा, बट व्हाट्सएवर हम डेटा के बेसिस पे जो भी देख रहे हैं, उस जितना ड्रॉप हुआ उससे कहीं ज्यादा ओआई जो है वो क्रिएट हो गया अगले ही कुछ दिनों, थोड़ी देर के अंदर में। सो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे आपको अगर सिस्टम में शॉर्ट एंटर करना है तो आप सिस्टम में शॉर्ट एंटर करो। मैं सेल करके इस ट्रेड को करना बहुत प्रेफर करता हूँ, जो कि हमने किया भी है। ठीक है, तो ये जो है ना, सो आप बाजार को इस तरीके से समझिए कि आप अपने प्राइस एक्शन को एक बारी इसके थ्रू भी जरा देखिए कि भाई इसके अंदर में क्या हो रहा है। जनरली आप देखेंगे जब 100-200 पॉइंट का एक मूव आने वाला होता है ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा पहले कि भाई 44, बाजार अगर 43,865 पे है या कहीं पे है ना, तो कभी कभार 44,000 के कॉल राइटर्स भी गायब हो जाते हैं, स्पाइक आ जाता है उसके अंदर में कि बाजार तो 43,865 70 पे ही है, लेकिन 44,000 की कॉल राइटर्स भी भाग रहे हैं। ठीक है, तब जो है तब आपको ऑप्शन बाइंग करने में बहुत मजा आएगा या कुछ करने में बहुत मजा आएगा। रेस्ट बेस्ट ट्रेड है कि आप इसको ऐसे ट्रेड करिए। यहाँ हमेशा ओआई का जो डेटा है, आप ओआई के डेटा को देखिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, दिस इज वेरी सिंपल कि जो अगर मैं यहाँ से सारी की सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, what I'll do is I'll change the time frame to this and I'll put a small EMA, a short term moving average of 20। ठीक है, सो अगर आपको इसके बेसिस पे भी ट्रेड करना है तो आप इसके बेसिस पे क्या ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन ट्रेड अ वेरी सिंपल सिंपल वाला चीज, यू कैन ट्रेड, क्या ट्रेड कर सकते हैं। सो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द सेलिंग पर्सपेक्टिव। आप उसको उसका ऑपोजिट करके बाइंग में उसको चलाने का ट्राई कर सकते हैं। सो इफ यू आर सीइंग हियर, तो आपको यहाँ बाजार में क्या दिख रहा है कि बाजार सुबह तो 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। तो क्या आपको इसी के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। भाई 20 मूविंग एवरेज पे आया, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाते क्या मैं ट्रेड करूँ? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड कब करना चाहिए कि भाई बाजार तो जब 40 मतलब जब 20 मूविंग एवरेज से बाउंस भी ले रहा है। चलो एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा बाजार ऊपर की तरफ में गया, ऊपर की तरफ में गया, ये सपोर्ट पे आया, यहाँ से वापस जा रहा है। अब यही इसी सपोर्ट पे आपको 20 मूविंग एवरेज भी मिल रहा है। ठीक है, इसी सपोर्ट पे आपको 20 मूविंग एवरेज भी मिल रहा है। अब आपका काम क्या है
कि यार ये 20 मूविंग एवरेज जब मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जिस लेवल का यहाँ से जो फॉल आया इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे को बेस्ट ट्रेड मेरे लिए क्या होगा, बेस्ट ट्रेड मेरे लिए ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे ट्रेड करूँ, यहाँ पे ट्रेड ना करूँ, कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड, सपोर्ट पे बाई करना सबसे अच्छा है। जब बाजार जो है ज्यादा रेंज में है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो बेस्ट है कि आप सपोर्ट पे बाई करिए। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू ट्रेड दिस कैंडल। 1050 कैंडल से परफेक्ट प्लेस टू ट्रेड, यहाँ पे आपको शॉर्ट करने में ज्यादा सोचना नहीं है। 1050 का ट्रेड है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या कोई ऐसे ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस हैं जो वीवैप पे आके रिजेक्ट होके नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्या आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं? ठीक है, अभी हम देखते हैं एट 1050 की हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, बाजार 43,700 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे मैं 43,700 डालता हूँ पुट ऑप्शंस। ठीक है, 1050 पे देखिए, 1050 पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 1050, हाँ, क्या दिख रहा है आपको कि दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन जो है 43,800 43,700 का जो पुट ऑप्शन है, ये वीवैप से रिजेक्ट हो रहा है और इसके ओआई में हल्का हल्का चेंज आ रहा है ऊपर की तरफ में। दीज राइटर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और आप इसको देखेंगे तो ये 230 का जो ऑप्शन है इट वेंट टिल 166। अब आप इसमें जब बाजार रेंज में है तो आप जो भी 25 30 40 35 पॉइंट आप जो ट्रेड कर सकते हैं अपने फेवर में ले सकते हैं, उतना आपको लेना चाहिए। लेकिन जब भी बाजार रेंज में होता है या फिर अगर आपको बेहतर ट्रेडर बनना है तो मैं प्रेफर करता हूं कि ब्रेकआउट पे मैं ना घुसूं, क्योंकि ब्रेकआउट सबको विजिबल है। ब्रेकआउट पे आई विल ओनली एंटर व्हेन देयर इज अ सडन ड्रॉप, या फिर कुछ तो सडन ड्रॉप इन हुआ या कुछ हो रहा है, देन ओनली आई विल गोइंग टू एंटर इनटू अ ब्रेकआउट बाय ऑप्शन बाइंग, और एल्स नहीं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ब्रेकआउट सबको दिख रहा है। तो मैंने हमेशा से ये ऑब्जर्व किया है कि यार ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का स्ट्रेटजी जो मैं पहले बनाता था कि भाई ये लेवल निकल रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ये ऑप्शन बाई कर लूंगा या ये कर लूंगा। ठीक है, तो वो कभी कभी तो बढ़िया काम करे, लेकिन अक्सर वो उतना अच्छा काम करे ना। और ब्रेकआउट्स जो है वो बहुत मतलब एक बार आप ट्राई करेंगे वो ऊपर जाएगा, वहां से नीचे आ जाएगा। फिर जब एक दो बार आपका ऐसा पैसा चले जाएगा, आप जब निराश हो जाएंगे तब वो एक बार जिस बार आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे उस बार वो बढ़िया अच्छा खासा ऊपर चले जाता था। तो मैंने सोचा कि भाई यार ये तो मैं इसको फिर मैं कैसे करूंगा लंबा प्रॉपरली, तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। सो बेटर तरीका मैंने क्या निकाला कि यार जो भी आपको करना है, यू डू एट सपोर्ट, यू डू एट रेसिस्टेंस, यूज ओआई, यूज प्राइस एक्शन, बट डू समथिंग ऑन सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक है, और जब ब्रेकआउट आने का आपका एंटिसिपेशन है तब तक आपके पास 25-30 पॉइंट का एक बफर होना चाहिए कि जब ब्रेकआउट आने वाला है तब आप अपना कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ उस ब्रेकआउट को चेस करिए लंबे पॉइंट्स के लिए, या फिर वो बफर अगर आ गया है तो आप उसको लेके बैठिए कि भाई ठीक है मैं कॉस्ट स्टॉप लॉस रख लेता हूँ और अब मैं ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करता हूँ। वरना ऑप्शन बायर्स में ये बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो मुझे भी आता था कि भाई ब्रेकआउट के टाइम पे वो थोड़ा ऊपर गया, हमें लग रहा है कि भाई अभी तो 30-35 पॉइंट का एक मूव आना चाहिए, 40 पॉइंट का एक ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर मूव आना चाहिए, वो 15-20 रुपए जाएगा वापस से पूरा नीचे आ जाता है स्पीड से। तो इसलिए हमने उसको यूज किया, ऐसा किया है। तो नंबर तो यही इसी पर्पस के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया था। तो अगर मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या एक्सप्लेन करूंगा कि जो मैंने कल डबल टॉप ट्रेड किया था, उस डबल टॉप के ट्रेड करने के लिए प्राइस के साथ साथ एक अनयूजुअल एक्टिविटी के साथ में डबल टॉप के साथ में 43,700 का कॉल लगातार राइट हो रहा है और वो वीवीएफ के नीचे आ गया। इट्स बेटर टू शॉर्ट दैट कॉल। ठीक है, आज जो 3 मिनट पे मैंने आपको एक डबल टॉप दिखाया और वो अपने सपोर्ट के नीचे भी ब्रीच कर रहा है, लेकिन वो हम ट्रेड इसके लिए नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम कॉल शॉर्ट इसके लिए नहीं कर रहे हैं डबल टॉप बना के, और जब सपोर्ट ब्रीच हो रहा है उसको बना के। द ओनली रीजन इज कि जो कॉल्स के अंदर का जो ओआई है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ नहीं रहा है, जबकि वो भले ही बाजार ऊपर जा रहा है और ओआई जो है स्लोली स्लोली जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। और इस बेसिस पे मतलब कम हो चुका है, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई मैं अभी कॉल शॉर्ट करने के लिए प्रेफर नहीं करता। ठीक है, दूसरा ये आपके आंख के सामने है। और हाँ, मैंने आपको ये 43,900 का भी दिखाया कि ये सडन ऊपर गया 43,900 का। अगर आप देखते हैं तो जितना 43,900 का कॉल इतना अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन जितना ओआई इसमें 1-1.5 लाख का जो ओआई जो है वो शॉर्ट कवर हुआ, उससे ज्यादा ओआई जो है वो बाद में क्रिएट हो गया। ठीक है, और उससे कहीं ज्यादा ओआई जो है ये बाद में क्रिएट हो गया है। सो ये बहुत ही मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको रिवर्सल अगर ट्रेड करना है तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप बाजार को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक ये फिल्टर जो है ना बड़ा काम का, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने का जरूरत नहीं है। आप अनयूजुअल एक्टिविटी पकड़िए, कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आप पकड़िए कि भाई ये अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। दूसरा आप क्या पकड़िए
कि भाई आप जो भी आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से अगर पैसा बनता है तो सभी पैसा बना रहे होते हैं, इतना ईजी है, कोई भी बंदा किताब खरीद के पैसे बना सकता है। सो आप चीजों को ऐसे कोरिलेट करिए, आप पाएंगे कि आप दिन में 3 ही 4 ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यू विल गेट 3 4 अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेडिंग, एंड दोज विल बी द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, कि आपको उसके अंदर में ज्यादा डर नहीं लगेगा, आप बैठ सकते हैं। तो आप अगर ऐसे ट्रेड करेंगे तो शायद आपको थोड़ा बेनिफिट हो। दिस इज माई पर्सपेक्टिव, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज नो रूल ऑफ थंब। एंड अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई ट्राई कि मैं अपने और ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से शेयर करते रहूँ। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।